आधा क्या, पूरा ही पीरियड निकल गया, 30 मिनट्स हो गए, आधा घंटे का पीरियड निकल गया। थोड़ा ध्यान रखा करो, मैं भूल जाऊं तो, है ना। ये यहाँ पर कुछ और भी श्लोक दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हम वापस, अरे चला गया, चलिए अब हम वापस आते हैं। ये तुमको पहले क्यों नहीं, हाँ बोलो। मैम ये सारी एक्सरसाइजेस कॉपी में करनी है? हाँ कॉपी में करनी है। चलिए अभी हम एक और प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जिसमें अब आपका काम शुरू होगा, ठीक है। नहीं नहीं इसको नहीं करना है, कैंसिल करना है। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। देखिए आपको आधा घंटे बाद, मुझे तो याद रहा ही नहीं, आपको भी आधा घंटे बाद याद आया कि रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की हमने ना, आज हमने ओमकार किया, सीधा डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब जितने देर की रिकॉर्डिंग होगी उतनी देर की हो जाएगी। उसके बाद हम, दिख रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। आपको ये स्लाइड दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आ रहा है, यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शब्द आ रहे हैं आपके। अब इन शब्द, ये शब्द क्या है, हमने अर्थ लिख दिए हैं इस शब्द के, ठीक है ना। इस शब्द के हमने अर्थ लिख दिए हैं। अब आपको इन शब्दों का क्या बताना है, पाठ में से आप, अभी आप समानार्थी कैसे लिखते थे, पाठ में से शब्द लेते थे और अर्थ उसका समानार्थी लिखते थे। अब मैंने समानार्थी लिख दिया है, उसको पाठ में से आपको ढूंढना है, जैसे आप पैराग्राफ में करते हैं ना, जब आपको वो मिलता है क्या, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मिलता है ना, तो बोलते हैं कि इस शब्द का समानार्थी पाठ में कौन सा है, वैसे ही यहाँ पर हमने रख दिया है ये, ठीक है। समझ आ गया है आप लोगों को? यस मैम। हाँ, तो पहला शब्द है सुलक्षणानि, अच्छे लक्षण, अच्छे लक्षणों को क्या बोलेंगे मैम गुणा। गुणा। वेरी गुड। लब्ध्वा, पाकर, लुब्धा। प्राप्त, मैम लुब्धस्य। प्राप्य। लुब्धस्य तो लोभी है। प्राप्य। देखिए यहाँ पर जो लगी हुई है, प्रत्यय लगा हुआ है, उसके हिसाब से भी सोच लीजिए। कत्वा और ल्य प्रत्यय एक दूसरे के लिए होते हैं। अच्छा, लब्ध्वा, सॉरी, कत्वा और ल्य प्रत्यय में कौन सी विभक्ति लगती है? तत्वा प्रत्यय में और लप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति लगती है, कोई बता पाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हम बीच बीच में ऐसे आपको बोलते रहेंगे, क्योंकि जब आपका वाक्य निर्माण होगा, वाक्य बनाने होंगे, या जो भी आपकी ग्रामर करनी होगी, उस समय आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। तो कत्वा और लप दोनों प्रत्यय में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। चलिए अब इसके बाद अगला हमारा है सरितः। सरितः, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसे आप कॉपी में मैम लिख सकते हैं। साहित्य। सरितः, नद्यः। नद्यः, नदी, सरितः माने नदी, नद्यः। उपेत्य, उपेत्य पहुंचकर, मैं अर्थ बता देती हूँ, अच्छा चलो इससे तुमको थोड़ा आराम मिले। उपेत्य पहुंचकर, पहुंचकर के लिए कौन सा शब्द आया था? त्यजति प्रभवन्ति। नहीं नहीं, प्रभवंती माने होते हैं। उपेत्य पहुंचकर, असाध्य, त्यजति असाध्य। मां नहीं, मां हटा देंगे, असाध्य। असाध्य। ध्य नहीं बेटा, ध्य नहीं, द्य, असाध्य। और य, असाध्य, ठीक है, असाध्य।
ठीक है, चलिए अगला आपका है चतुष्पदः, चौपाए जिन्हें बोलते हैं 4 पैरों वाले, तो क्या हो जाएगा? पशु मैम पशु। पशु, पशु, गुड, वेरी गुड। पशु घासम, तृणम मैम तृणम। तृणम, गुड, तृणम हाँ गुड। सौभाग्यम, सौभाग्यम, भाग भागधेयम, दैवम 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 तो वो है, मैम तद भागधेयम। भागधेयम भागधेयम, 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 ठीक है। उसके बाद लोभिनः, लोभिनः, लुब्धस्य लुब्धस्य। लुब्धस्य हाँ, लुब्धस्य। कीर्तिः, कीर्तिः, यशः यशः। यशः, यशः नृपस्य, यशः नृपस्य, राजा का क्या शब्द आएगा? मैम राज्यम। नराधिपस्य नहीं, नराधिपस्य। देखिए आप शब्द के अर्थ को समझ के फिर करें, ठीक है, नराधि। अगला है रहितः, रहितः, मैम विहीनः। विहीना, गुड, वेरी गुड। इसके बाद आता है उत्पादयेत, शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है? उत्पादयेत, सृजन्ति देखिए उत्पादयेत और सृजन्ति बहुवचन है, अर्थ तो लगा रहे हो आप, कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन वो एक वचन, अभी हमारा शब्द लिंग बदल जाता है लेकिन वचन नहीं, वचन और विभक्ति नहीं बदलती है। जब हम समानार्थी लिखते हैं तो लिंग बदल जाता है लेकिन वचन और विभक्ति नहीं बदलती है। तो हम जनयेन जनित गुड, गुड, जनयेत। चलिए इसके बाद अगला है सह, सह, सैव असौ, 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 असौ आएगा शब्द। चलिए सज्जनाः, संतः मैम संत। संतः, संत नहीं, संतः। चलिए इसके बाद आता है आकर्ण्य, आकर्ण्य, आकर्ण्य माने होता है सुनकर, मैम श्रुत्वा। श्रुत्वा श्रुत्वा, श्रुत्वा स्वभावः, स्वभावः। अच्छा ये मुझे ऐसा लग रहा है उस वाले उसमें से आगे हैं। चलिए एक और मैं इसमें से ये जो शब्द है ना त्यज, त्यजति, नव, नव संख्या, ये सब हटा के लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख पाती हूँ कि नहीं लिख पाती हूँ, और शब्द लिख रही हूँ जैसे उसको लिखना है। एक मिनट में इसको हिंदी करती हूँ और लिखती हूँ, आप लोग बताएंगे। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का क्या लिखेंगे? विहाय विहाय, गुड। और एक शब्द मैं लिख रही हूँ नव संख्या फटा के, क्या एक मिनट मुझे पाठ को देखना पड़ेगा। चलिए मैं लिखती हूँ। काका, सॉरी ये गलत हो गया। काकाः, वायसः वायसः। वायसः ठीक है, वायसः उसके बाद इसको बात को भी हटाती हूँ मैं। इसके बाद मैं लिखती हूँ वृक्षाः, महिरुहाः महिरुहा, गुड। के बाद नेक्स्ट वंशम, इसको हटाती हूँ और श्लोकों में लिख दें। आपदाम, विपदा विविधा। विपदा
विपदाम हो जाएगा, आपदाम विपदाम। ठीक है, उसके बाद में और करती हूँ एक शब्द और सॉरी मैंने ही बता दिया, परिश्रमम। पौरुषम। 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 हाँ वो मेरे ही मुंह से निकल गया, मैं वो लिख रही थी ना वो शब्द, तो मेरे ही मुंह से निकल गया। क्या गया? चलिए पौरुषम। ठीक है, चलिए इसको आप ये इस तरीके से ही मैं हर एक पार्ट का पूछूंगी आप लोगों से। आपको ये ध्यान में रखना है जब मैं हिंदी अर्थ बताती हूँ, है ना, क्योंकि आप लोगों को समानार्थी ऐसे ही ढूंढने पड़ेंगे। हो गया आपका ये? आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। और आप लोग यस मैम। और आप Yes, लोग लिख ma'am. पाएंगे? आप लोग लिख Yes, पाएंगे ma'am. इसको, यस मैम। यस मैम। है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी है? नो मैम। नो मैम। अभी तो क्लास का ये हुआ है, अभी हम 10 मिनट्स और ले लें क्या ये क्लास? Okay, ma'am. यस मैम। यस कौन सा है आपका? English. इंग्लिश। चलिए लैंग्वेज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम आपसे पूछेंगे प्रत्यय, इसमें आपका कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है? आप लोग तैयार हैं क्या? यस मैम। Yes, ma'am. प्रत्यय को क्या एक बार हम फिर से जैसे हमने इसको किया था, जिसको प्रश्न निर्माण को, क्या वैसे ही हम प्रत्यय एक बार रिवाइज कर लें ओरल अभी यहाँ पर? यस मैम। Yes, ma'am. मैं इसको प्रेजेंटेशन को यहाँ पर मैं नीचे करती हूँ, आ गए आप लोगों के पास। चलिए, प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं बताएंगे आप? कृदंत और तद्धित। तदंत और तद्धित, और भी एक और होता है कोई और भी प्रत्यय मैम है? कत्वा। ना 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 ना, अभी तो प्रत्यय के प्रकार ही हमने निकाले, एक तो कृदंत और तद्धित, ये दो प्रत्यय आपने मुझे बताए। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए और भी कोई प्रत्यय है जिसे आप पढ़ते हैं? स्त्री प्रत्यय पढ़ते हैं आप लोग? चलिए अभी चलिए, कृदंत प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कोई बता सकता है? कृदंत प्रत्यय धातु में लगाते हैं और तद्धित शब्द में। संज्ञा शब्दों में लगाया जाए, शब्द में तद्धित, तद माने वह माने संज्ञा, तो तद्धित प्रत्यय कृत माने क्रिया, कृदंत प्रत्यय क्रिया यानी धातुओं में लगाए जाते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप कि कृत प्रत्यय से हम शुरू करते हैं, तो दो प्रत्यय हम स्टार्ट करते हैं, कत्वा और ल्यप। कत्वा और ल्यप किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? द्वितीय विभक्ति। नहीं नहीं नहीं, द्वितीय विभक्ति तो उनके प्रयोग में आती है। किस लिए प्रयोग में आते हैं कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय? कत्वा प्रत्यय भी कर के अर्थ में है और ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में है, तो कत्वा को कौन डिफाइन करेगा? कत्वा के बारे में कौन बताएगा? मैम में। और शुभा? यस मैम। हाँ बोलो शुभा। कत्वा प्रत्यय का शेष त्वा होता है, उसका अर्थ पर होता है, और उदाहरण के लिए पठ प्लस कत्वा पठित्वा। ठीक है, देखिए ये क्रियाओं में लगाए जाते हैं, और ये पूर्वकालिक क्रिया जैसे पढ़कर, लिख कर, जैसे वो खाना खाकर चला गया, सह भोजनम खादित्वा गच्छति। ठीक है ना, तो पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और तुम सॉरी, और फिर आते हैं उसमें ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के बारे में कौन बताएगा?
ल्यप प्रत्यय के बारे में कौन बताएगा? ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में ही आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्यय के साथ साथ धातुओं के साथ क्या लगा रहता है, क्या जुड़ा होता है धातुओं के साथ? उपसर्ग। उपसर्ग भी लगा होता है और कर करके अर्थ में आता है, पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर, इस तरीके से आता है। अब अगला प्रत्यय है कौन सा? तुमुन। तुमुन प्रत्यय कोई बताएगा? के लिए। के लिए के अर्थ में आता है, चतुर्थी व्यक्ति के रूप में प्रयोग होता है। इसमें क्या शेष रह जाता है? तुम। तुम शेष रह जाता है। ये तो कत्वा, ल्यप और तुमुन हो गया। और अब आता है कत प्रत्यय। था। क्या बोल रहे हो आप? था। कत प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? तह। तो शेष रह जाता है। और ये कत प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत की तरह चलते हैं, ठीक है ना? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत की तरह चलते हैं ये कत प्रत्यय। अहा, आ, अम। अहा, आ, अम, मतलब जिन धातुओं में हम लगाते हैं पुल्लिंग, यदि कर्ता पुल्लिंग होता है तो जो कत प्रत्यय होता है उसमें ये कोई ग्रामर का वो नहीं, एक सामान्यता है, आपको समझ आ जाए वो बात बता रही। तो तह स्त्रीलिंग है तो ता, नपुंसकलिंग है तो तम, ऐसे हो जाता है इसमें। चलिए, तत्वतु में क्या शेष रह जाता है? तवान, तवती, तवत। तवान, तवत, तवत, तवान, तवत और तवती, माने वान, वत और वती, वान, वत और बती, तवत करके कतवतु में रह जाता है। ये कत और कतवतु हो गए। क्षत्रिय प्रत्यय में क्या शेष रह जाता है? अन। अन्न शेष रह जाता है। पुल्लिंग अन्न, नपुंसकलिंग अत और स्त्रीलिंग अंति। अंति बड़ी की मात्रा वाला, ठीक है? जैसे गच्छन्ति, गच्छन्ति तो क्या है, ये तो क्रिया हो गई, पुरुष हो गया। गच्छन्ति वहां पर क्या होगा? क्षत्रिय प्रत्यय होगा। शानच में मानः। मान, हाँ मानः, मान, ये शब्द का प्रयोग होता है। अब देखिए, कत और कतवतु, क्षत्रिय और शानच, इनमें कुछ अंतर है क्या? दोनों एक ही अर्थ में आते हैं तो कुछ अंतर है क्या? कुछ धातुओं के प्रयोग में कुछ अंतर है क्या इनमें? इसका क्लियर है आप लोगों को? जैसे कत है परस्मयी पद होता है, की धातुओं में आता है। कतवतु आत्मनेयी पद की धातुओं में आता है। क्षत्रिय परस्मयी पद की धातु में आता है। शानच आत्मनेयी पद की धातुओं में आता है ना? अब आता है अनियर। अनीय। अनीय शेष है, इसमें भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत के रूप में चलता है। और तव्यत, तव्यः। हाँ तव्यः ये पुल्लिंग है, ये भी अकारांत के अनुसार चलता है। चलिए अब हम देखते हैं इसको, हमने फिर से देखते हैं, यहाँ पर अब आ जाते हैं। प्राप्य, प्राप्य ल्यप। हाँ ल्यप। ल्यप प्रत्यय तो है, लेकिन इसका उपसर्ग कौन सा है, धातु कौन सी है वो बताओ? प्र। प्र। ठीक है, प्र, प्र प्लस आप प्लस ल्यप। प्र प्लस आप प्लस ल्यप, गुड। प्र प्लस आप प्लस ल्यप। फिर अगला है आसाध्य। अ प्लस सात प्लस ल्यप। हाँ, आ प्लस सात प्लस खादन। खाद प्लस क्षत्रि। खाद प्लस क्षत्रि, गुड। जीवमानः, जीव प्लस शानच। जीव प्लस शानच, गुड। मैत्री,
मित्र प्लस नीप। मित्र प्लस ऋणीप। ये देखिए यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आ गया है इस शब्द में, मित्र प्लस ऋणीप। उसके बाद ऋणीप नहीं, सॉरी ऋणी, ऋणी प्रत्यय है, ऋणीप नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं बना है, स्त्रीलिंग प्रत्यय नहीं लगाना है, टाप ऋणीप नहीं लगाना है इसमें, ये तद्धित प्रत्यय है। मित्र प्लस ऋणी, इनी बोलते हैं इसको, इनी करके, ऋणी प्रत्यय। पीतवा, पा प्लस कत्वा। गुड। श्रुत्वा, श्रु प्लस कत्वा। सु प्लस कत्वा। विहाय, वी प्लस हा प्लस लय। चिंतनिया, चिंत प्लस अनिय। कत्वा। हाँ, देखिए मुझे यहाँ तक लग रहा है कि एक ही बच्चा आंसर कर रहा है पूरा, है ना, ये ठीक नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, जिसे कॉपी में लिख पाएंगे। प्लस वी। हाँ चलिए, अब आता है संधि। अब संधि में मैंने क्या किया है कि जो संधियां आपके उसमें थी एक्सरसाइज में, उसको छोड़कर मैंने यहाँ पर ये और संधियों को लिख दिया है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सभी ने? यस मैम। चलो, Yes, हमारा ma'am. पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। यस मैम। हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। मैम मैंने कल से ही ज्वाइन की है क्लास। कौन बोल रहा है? शिवम, हाँ बोलिए, आपने कल से ज्वाइन किया है तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैम मेरा अटेंडेंस में नाम नहीं है, मैंने देखा था। तो आपने आज क्लास कैसे ज्वाइन किया मुझे बताओ। मैम अब जाके फोन लिया है। तो बेटा आपका नाम यहाँ पर है तो आएगा जरूर, नहीं तो आप ज्वाइन ही नहीं कर पाते। मैम अब से ज्वाइन करूंगा क्लास। हाँ गुड, वेरी गुड। अच्छा एक और चीज आप लोगों को, क्या लास्ट उसमें मैंने आप लोगों को शब्द रूप और धातु रूप लिखने के लिए दिए थे? नो मैम। सायरा, कुछ दिया था वर्क? मैंने नहीं दिया था। नो मैम। नो मैम। चलिए, तो अब एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको दे रही हूँ। आप लोगों को क्या करना है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत, शब्द रूप। और आकारांत शब्द रूप में आप हर एक विभक्ति में अलग अलग शब्द लेंगे, जैसे राम का प्रथमा, देव का द्वितीया, वृक्ष का तृतीया, है ना, ऐसे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते जाएंगे तो आप कम से कम बहुत सारे शब्दों के साथ रिवीजन कर पाएंगे। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, आकारांत आपको लिखना है। उसके बाद आपको और लिखना है क्या? शब्द धातु रूप, धातु रूप आपको लिखना है। धातु रूप में आपको क्या लिखना है? पांचों लकार, पांचों लकार लिखना है, लेकिन हर एक लकार में अलग अलग, हर एक लकार में अलग अलग धातु प्रयोग करना है। जैसे लट लकार है, लट लकार का प्रथम पुरुष वट, मध्यम पुरुष गम, उत्तम पुरुष भू। मैम हाँ बोलो। मैम दूसरी क्लास भी चालू होगी। हाँ बेटा मुझे पता है, दूसरी क्लास स्टार्ट होने में 7 मिनट्स हैं। चलिए शांति पाठ। शांति शांति शांति। साईराम। थैंक यू मैम। साइडम मैम। बहुत पागल हो गई, आप लोग पहले क्या बुला देते, पूरा आधा घंटे बाद थैंक यू मैम। आप लोग को पहले नहीं समझ में आया था।